जर्मनी की हैवानियत लगातार आप देख रहे हैं। दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें इजराइल का साथ दे रही हैं। ऐसे में अमेरिका बरतानिया के बाद जर्मनी सबसे बड़ा नाम है, बल्कि यूं कहूं कि बरतानिया से पहले भी नाम जर्मनी का आता है। जर्मनी ने इजराइल के समर्थन में क्या क्या नहीं किया। अब सोचिए कि वो ऐसा भी कर रहा है कि अब कोई भी देश में रहने वाला नागरिक, संगठन या कोई कंपनी इजराइल के बायकॉट की बात भी करती है। यानी जिसने इजराइल के बायकॉट के लिए भी कहा, जर्मनी की सरकार उस कंपनी, उस संस्था या उस व्यक्ति की पब्लिक फंडिंग को बंद कर देगी। और अगर कोई सरकारी एजेंसी है या प्राइवेट एजेंसी है, उसको सरकार के द्वारा लोन या कोई फंड मिला हुआ है, वो फंडिंग भी पूरी तरह से जर्मनी बंद कर देगा। अब आप समझ सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जहां जहां इजराइल के खिलाफ बायकॉट की मांग हुई और लोगों ने बायकॉट किया, उससे इजराइल के छेद में इतनी तकलीफ हुई कि उसने जर्मनी से कहा कि जो हमारे खिलाफ बायकॉट ट्रेंड कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए कुछ उपाय किया जाए। तो जर्मनी ने अपनी नाजायज़ औलाद के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया कि अब वो जो भी सिर्फ बायकॉट के इजराइल की बात कर देगा, उस पर कार्रवाई करेगा जर्मनी। इसके पहले जर्मनी ने एक और कानून बना दिया है कि उसके मुल्क में रहने वाला व्यक्ति जो फिलिस्तीन का सपोर्ट करेगा, उससे उसके देश की नागरिकता छीन ली जाएगी, जिसके पास डुअल नागरिकता होगी। और अगर वो सिर्फ जर्मनी का होगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकारी सेवाओं से, सरकारी नौकरियों से उसको वंचित रखा जाएगा। इसके अलावा जर्मनी भर भर कर इजराइल को हथियार दे ही रहा है, लेकिन छठी न्यूक्लियर सबमरीन भी जर्मनी ने इजराइल के लिए बना दी है, जो कि 2025 तक पहुंच जाएगी इजराइल के पास और तैनात भी हो जाएगी। इजराइल का पूरी तरह से इस नरसंहार में साथ दे रहा है जर्मनी। उधर मेरे दोस्तों, ऐसे ही अंधे सपोर्ट की वजह से इजराइल ने अंधाधुंध बमबारी गाजा पर जारी रखी है। गाजा पर खतरनाक बमबारी, जी हाँ, खतरनाक बमबारी इजराइल ने की है, जिससे गाजा के अंदर सिर्फ मौत का नंगा नाच दिख रहा है।
يا جماعة توكل على الله. قولوا يا رب. لا احمد شيالات اجي معاك جوا. حاضر عادي ما حدش يقول كلمه يا خلاص ما حدش يقول. इजराइल की इस खतरनाक बमबारी में तबाही आपने देखी, लेकिन जो सैकड़ों घर उजड़ गए उनके घर वालों का हाल क्या है देखिए। अल्लाहु अकबर। آمنا بالله بقلب سليم. اللهم ارحمهم إذا يئس منهم الطين وبكى عليهم الحبيب وتخلى عنهم القريب. يا رب اديه وارضيه يا رب، يا رب احفظ له ولاده يا رب، يا رب علينا صبر علينا صبر وانا جميع في نصيب الصحة الصحة الصحة. لا اله الا الله، قولي لا اله الا الله، قولي لا اله الا الله. علاء وزينة زينة قلنا هنا ندور على المجلس، الله يصبحكم بالخير هي وعلوق. गाजा के इलाके में बैत हनोन का इलाका जो है, ये देखिए वहाँ पर एक खूबसूरत स्कूल था। उस स्कूल को ही इजराइल के आतंकवादियों ने जिंदा दिन दहाड़े जला दिया है। भारी तबाही मची है, पूरे के पूरे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को जलाकर इजराइल ने राख कर दिया है। वहीं इजराइल गाजा के पूरे पूरे मोहल्लों को रोज की तरह बम लगाकर एक साथ सफाया कर रहा है, उड़ा रहा है। उधर फिलिस्तीन लेके चलूं तो फिलिस्तीन के जो इलाके हैं वहां पर इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حجم زي البقر. شوف بكسر गजा के आंकड़े के जो ऑफिशियल आंकड़े हैं 53,552 लोग मारे गए हैं। गाजा के अंदर 53,552 लोग इजराइल के द्वारा शहीद किए जा चुके हैं। हजरात, वहीं गजा के अंदर जो सिविल डिफेंस है वो पूरी तरह से शटडाउन हो चुकी है। एम्बुलेंस को इजराइल ने जब्त कर लिया और कुछ बची कुची एम्बुलेंस को तबाह कर दिया।
अब सिविल डिफेंस के पास ना एसेट्स हैं, ना उनके पास इतनी हिम्मत है। सिविल डिफेंस से जुड़े हुए भी सैकड़ों लोग इजराइल ने कत्ल कर दिए। फिलिस्तीनियों को ये बात समझ में आ चुकी है कि इजराइल का मकसद सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से गाज़ा के लोगों को कत्ल करके मिटा देना है। ऐसे में गाज़ा के लोग मजबूरी में फिर से अपने इलाके को छोड़ रहे हैं। ये देखिए इजराइल ने एजुकेशन सेक्टर इंस्टीट्यूशन को कैसे बर्बाद किया है। 171 स्कूल को डैमेज किया है। 7,88,000 स्टूडेंट जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ते थे उन लोगों को नुकसान हुआ है। 65 UNRWA के स्कूल को तबाह किया है। 126 जो गवर्नमेंट के स्कूल थे उनको इजराइल ने उड़ा दिया है। 77 प्राइवेट स्कूल इजराइल ने उड़ा दिए हैं। 51 यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी है दोस्तों। वहीं 57 जो यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग है वो डैमेज हो चुकी हैं। लगभग 2 महीना होने वाला है नॉर्थन गाज़ा को इजराइल ने ब्लॉक किया हुआ है। 85% नॉर्थन गाज़ा इस तरह से ब्लॉक है कि एक पानी का बॉटल कंटेनर भी इजराइल जाने नहीं दे रहा है। फिलिस्तीन गाज़ा के बाद लेबनान पर भी इजराइल के हमले जारी हैं। मैं आपको दिखा चुका हूं और लगातार दिखा रहा हूं। लेबनान पर इजराइल की खतरनाक बमबारी के बाद जो बैरूत में तबाही मची है, अल्लाह अकबर। देखिए هو الازاز مبقاش منشيل بالبناية اللي بوشها.
زهراء يا زهراء يا زهراء يا أبا عبد الله الحسين يا زهراء يا أبا عبد الله. अल्लाहु अकबर। इसी तरह से गाज़ा के बाद लेबनान के भी गांव और इलाकों को एक साथ बम लगाकर सफाया कर रहे हैं इजराइल के सैनिक। देखिए עכשיו איזה תקרה. וואו. יא וואלי. כל הכבוד. חבר'ה, עבודה יפה. उधर लेबनान के स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे, वहीं स्टूडेंट्स जहां पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, उसके बेहद करीब इजराइल ने बमबारी कर डाली। पिछले 24 घंटे में 44 लेबनीज को इजराइल ने कत्ल कर दिया है। अब तक 3287 लेबनीज इजराइल की बमबारी में शहीद हो चुके हैं। 10,000 से ज़्यादा घायल हैं और लगभग 6 से 7 लाख डिस्प्लेस। लेबनान पर ख़तरनाक बमबारी में ज़्यादातर सिविलियन ही मारे जा रहे हैं। ये चंद वो तस्वीरें हैं जिन लोगों को इजराइल ने कत्ल कर दिया है। इन तस्वीरों में देखिए मासूम लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, ये सिविलियंस हैं। इजराइल ने अपनी बमबारी में इन सिविलियंस को मौत की घाट उतार दिया है। लेबनान में यूएन की फ़ौज भी इजराइल के निशाने पर है। एक बार फिर से लेबनान के अंदर यूएन की मिलिट्री को इजराइल ने धमकी देते हुए कहा है कि पीछे हट जाए। वहीं मेरे दोस्तों, अब लेबनान की एक और तस्वीर दिखाता हूँ। जैसे गाज़ा में कर रहे हैं ये लोग, वैसे ही लेबनान में कर रहे हैं। ये देखिए, लेबनान में इजराइल के सैनिकों ने लेबनीज घरों को तबाह करके, घरों को लूटकर, लेबनीज लड़कियों के शादी के कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर यह आतंकवादी शेयर कर रहे हैं। वहीं लेबनान में इजराइल के हमले में ये 3 पैरामेडिक्स भी शहीद हो गए हैं। मेरे दोस्तों, फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ इजरायली आर्मी का बयान ये है कि पूरी दुनिया हम पर कितना भी प्रेशर बनाए, हम लेबनान के साथ सीज फायर नहीं करेंगे। המטרה העליונה בצפון היא להחזיר את התושבים בביטחון. זה היה צריך לקרות עד ה-1 בספטמבר שחלף מזמן, וכעת, כדי שזה יקרה מהר, אסור להסכים להפסקת אש חד צדדית, להפך. גם אם הלחץ הבינלאומי גובר, צריך להגביר את עוצמת התקיפות. עלינו להגיע להסדר שירחיק וינטרל את חיזבאללה, ויבטיח לנו חופש פעולה מול כל הפרה. הפסקת אש חד צדדית לא תחזיר את תושבי הצפון. वहीं इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान के और कई नए इलाकों और नए शहरों को खाली करने का आदेश दिया है। उधर इजराइल पूरी प्लानिंग के तहत गाजा के अंदर जैसे किया है वैसे लेबनान में भी कर रहा है। ये देखिए, नॉर्थन लेबनान के इलाके में एक खूबसूरत ऐतिहासिक मस्जिद थी जिसे इजराइल ने शहीद कर दिया। अगली ये तस्वीर जनाजे की देख लीजिए। भारी मात्रा में जो लेबनान के लोग मारे जा रहे हैं बेगुनाह, उनके आखिरी रसूमात का ये वीडियो है। सवाल ये है, जिन बेगुनाहों को इजराइल मार रहा है उनके परिवार वाले कल जब इजराइल से बदला लेंगे तो फिर इनका आर रोना शुरू हो जाएगा। इजराइलियों का और इजराइल के समर्थकों का पूरी तरह से आर रोना शुरू होगा कि वह देखो, ये तो आतंकवादी हैं। आतंकवादी कोई नहीं होता है।
आप अपने लिए खुद दुश्मन पैदा कर रहे हैं। उधर इजराइल के बुलडॉग यानी इजराइल के सबसे बड़े कुत्ते का पालतू कुत्ता IDF के चीफ ने आदेश दिया है कि लेबनान में जमीनी ऑपरेशन और बढ़ाया जाए। उधर यूनिसेफ ने कंफर्म किया है कि सिर्फ 200 छोटे छोटे मासूम बच्चे सिर्फ और सिर्फ लेबनान में इजराइल के नरसंहार वाले हमलों में मारे गए हैं। दुनिया चुपचाप देख रही है, एक और मुल्क को इजराइल तबाह कर रहा है। मेरे दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर से इजराइल के लिए उस व्यक्ति को एम्बेसडर बना दिया है, माइक होकैबी नाम के व्यक्ति को, जिसने 2017 में कहा था कि फिलिस्तीन और इजराइल के अंदर ऑक्यूपेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, और फिलिस्तीन के कुछ इलाकों का नाम लेकर, जैसे वेस्ट बैंक को कहा था कि वेस्ट बैंक कुछ है ही नहीं, ये तो फिलिस्तीनियों की समाधि है और फिलिस्तीनियों की कोई ज़मीन ही नहीं है। अमेरिका ने उस व्यक्ति को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के जो मंत्री होंगे इन्हें बना दिया है, जो कि अमेरिका की तरफ से इजराइल के लिए एम्बेसडर होंगे। यानी बिल्कुल माहौल क्रिएट किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। ट्रंप के साथ काम करने वाले लोग नेतन्याहू से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाले हैं। My feelings personally, and I'm speaking only as a person, I think Israel would only be acting on the property it already owns. I think Israel has title deed to Judea and Samaria. There are certain words I refuse to use. There is no such thing as a West Bank. It's Judea and Samaria. There's no such thing as a settlement. They're communities, they're neighborhoods, they're cities. There's no such thing as an occupation. That they get out of their minds that people are living in lean-tos and tents and sleeping in cars circled around a tree. They're living in very well-designed and beautiful cities and communities. Can't wait to get back. I'm going to take an extra. इजराइल की खतरनाक बमबारी में तस्वीर देखिए, एक खूबसूरत जवान फोटोग्राफर जर्नलिस्ट मारी गई है, ज़ैनब सलीम घोषन। जी हाँ, ये टाउन ऑफ जॉन में चौफ डिस्ट्रिक्ट में लेबनान में इजरायली खतरनाक बमबारी में शहीद हो गई हैं। वहीं हूथीज ने अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट अमेरिकी कैरियर को निशाना बनाया है। वहीं अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर एक बार फिर से यमन पर हमले किए हैं। नेदरलैंड में इजरायलियों की पिटाई इतनी बुरी तरह से हुई कि इजरायलियों की नींद हराम है। एक इजरायली ने लिखा है, मांग की है अपनी गवर्नमेंट से कि ईरान पर हमला करने से पहले नेदरलैंड पर हमला किया जाए। जी हाँ, मैं तो कह रहा हूँ इजराइल पूरी दुनिया पर हमला करे, ये सुअर की नस्ल सारी दुनिया पर हमला करे, ताकि दुनिया वालों की आंखें खुले कि ये कितने बड़े कुत्ते के बच्चे हैं। इस्लामोफोबिक देश स्वीडन में फिलिस्तीन के समर्थन में गाजा और लेबनान के समर्थन में प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी लाख पाबंदियों के बावजूद फिलिस्तीनी समर्थक सड़कों पर हैं। Le fait de livrer des Français en tant que soldats à ce qu'on affame la population, qu'on fasse mourir un gala présidé par une femme au Stade de France pour le 14 novembre, au génocidaire président Israël. Résistance, résistance, palestinien, honneur, honneur. ठीक इसी तरह से साउथ कोरिया में भी फिलिस्तीन को भरपूर समर्थन मिल रहा है।
हजारों को बुरी तरह से पीटा गया, मारा गया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में भी प्रदर्शन फिलिस्तीन के लिए जारी है। Say it loud, say it clear. Rappaport's not welcome here. Rappaport's not welcome here. Tell them what they need to hear. Tell them what they need to hear. Rappaport's not. मेरे दोस्तों, बरतानिया खुलकर इजराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन के लोग फिलिस्तीन के लिए, लेबनान के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। मेरे दोस्तों, इस स्पेशल मिडिल ईस्ट रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, दुआओं में हमें याद रखिए और हमारे इस तीसरे चैनल रज़ाग्राफी सोशल, जिस पर नए एपिसोड पोस्ट कर दिए गए हैं, नई कहानियाँ पोस्ट कर दी गई हैं, मेरे दोस्तों जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कई बार ऐसा होता है कि दोनों चैनल को हैं कुछ ताकतें ब्लॉक कर देती हैं और हमारी आवाज़ को दबा देती हैं। तो ऐसा तीसरा प्लेटफॉर्म भी तैयार होना चाहिए, मेरा तीसरा एड्रेस भी आपके पास होना चाहिए कि मैं आपको कहां मिलूंगा। रिपोर्ट शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।